में ही है। 370 किसने हटाया? भारतीय जनता पार्टी। सीए किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी ने। ट्रिपल तलाक पे किसने बैन कर दी? भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान को 2 बार अंदर घुस के किसने मारा? नरेंद्र मोदी जी ने। 2014 से 70 साल का जो नासूर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने जो पैदा किया था, उसको हटाने के लिए, ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ इंजेक्शन, कुछ टैबलेट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स देने पड़ते थे, वो हमने बार बार दे दिए हैं। आज सेंटर से एक बड़ा बयान आया, अमित शाह की जानिब से एक बड़ा बयान आया है कि अफसा को और यहाँ से फौज को निकाली जाएगी। इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, कश्मीर में पीस है, प्रोग्रेस हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अमन है और बहुत मौजूद वक्त है। जो कल देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि अब वो वक्त आ चुका है, कश्मीर से हम आप सपा को हटा दिए और फौजों को वापस बारकों में भेज दिए। देखिए, 2019 के बाद अगर हम हालात उठा के देखें तो कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आ गए, 2 करोड़ पार कर गई और 24/7 यहाँ की स्कूल, यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ का ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। और 2019 से पहले अगर हम देखेंगे, बम, ग्रेनेड, धमाके, गोलियां, पुलट पलट चल रही थी। खासकर मैं उमर साहब के टाइम में कह दूं और महबूब जी के टाइम में हजारों बच्चों को उन्होंने अंधा कर दिया, सैकड़ों बच्चों को उन्होंने मरवा दिया। लेकिन 2019 के बाद एक चिड़िया भी हमने मरनी नहीं की। और बदले हुए जम्मू कश्मीर में अब लोगों ने ये दिखा दिया है कि यहाँ अब दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है, पाकिस्तानी सोच रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और हाल ही में जो 2 बच्चों ने, सईद अली गिलानी की नवासी और शबीर शाह की जो बेटी ने गिलानी की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया, शबीर शाह की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया, हजारों दहशतगर्द उन्होंने पैदा किए, हजारों स्टून पेल्टर्स उन्होंने पैदा किए और आज उन्हीं के बच्चे कह रहे हैं कि इनकी आइडियोलॉजी गलत है, हम उस आइडियोलॉजी के साथ हैं और फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और यहां तक कहा कि अगर कोई हमें उनके साथ जोड़ेगा तो हम लीगल एक्शन करेंगे। इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के हालात ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच भी बदली है, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल बदला है। दिल्ली से और दिल की जो दूरी यहां थी वो 2019 के बाद हमने मिटा दी। आज जब अब सपा हटाने की बात हो रही है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी ऐसा कर सकते हैं। जो 370 की बात हमने की, हमने 370 हटा दिया। सीए की बात की, हमने सीए भी लागू कर दिया। ट्रिपल तलाक पे हमने बैन कर दिया। और ये एक कमिटमेंट होती है और इस कमिटमेंट पे पूरा अगर कोई उतर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ही, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी, चाहे अमित शाह हो। और आज जो अब सपा हटाने की बात की जा रही है, या इससे क्या फायदा या फौजों को वापस बैरकों में जाने की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सपा को लगाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी अब सपा को हटाने वाली, इतनी फर्क। और जहां तक आम लोगों की बात आप कर रहे थे, देखिए बड़ी चीजें हैं जिनसे लोगों को 2019 के बाद राहत मिली और भी ज्यादा राहत मिलेगी। एक तो जो नाइट लाइफ थी वो वापस आ गई है लोग, और सबसे ज्यादा जो यहाँ की पेरेंट्स को जो खुशी मिली है वो ये सिक्योरिटी है कि उसका बच्चा जब निकलता है अब वो डर नहीं है कि शाम को वापस आ जाएगा। अब सपा से क्या होगा, देखिए गैर जरूरी इंटरफेरेंस न फौज की न पुलिस की कही रहेगी, ये इससे जरा बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब कश्मीर में हालत बदल चुके हैं, दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है और अब अमन जो कायम हो चुका है, जो कायम हमने कर दिया है मोदी जी ने। कांग्रेस के वक्त में अमन खरीदा जाता था, अब स्टून कल्टर्स हो या हुर्रियत के जो लोग थे उनको पैसे देके, मनमोहन सिंह वाली गवर्नमेंट पैसे देके 15 दिन 20 दिन चुप करा दी। लेकिन मोदी जी ने अमन कायम किया, जो एक अमन कायम हुआ है। अब मौजूद वक्त आ चुका है, अब सपा और फौजों को वापस बैरकों में, जो इसने अमित शाह जी ने बात की है, वो वक्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं लगता ये खुशाइंदा बात है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में? आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, जो कि हुर्रियत के फॉर्मर लीडर्स रह चुके हैं, वो अलग अलग पार्टियों में अपना पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेंगे। देखिए, सोच बदली है जम्मू कश्मीर के लोगों की। कल तक जिस लाल चौक पे आप देख रहे थे ISIS, पाकिस्तान या चाइना का झंडा लगता था, आज वहां तिरंगा लग रहा है। और कल तक जो हुर्रियत का एक रोल, बहुत बड़ा रोल, एक कब्जा यहाँ करके रखा था, आज वही नेट। अब पाकिस्तान दहशतगर्दी, सेपरेटिज्म, पत्थरबाजी, कैलेंडर की आइडियोलॉजी को नकार चुके हैं। आज वो मेन स्ट्रीम में रही, ये एक खुशाइद कदम है। इसी बदले हुए कश्मीर की हम बात कर रही है, यही नया कश्मीर है मोदी जी का, यही नया कश्मीर है अमित शाह जी का।
सर आपसे आखिरी सवाल करेंगे। ये दावे इससे पहले कांग्रेस ने भी किए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किए थे, पीडीपी ने भी किए थे, लेकिन अफसा इससे पहले कभी नहीं हटाया गया। आपको लगता है आज ये हट सकता है? क्योंकि आज आप लोग भी दावे करें कि अफसा को हटाएंगे, फौज को निकालेंगे, लेकिन ये दावे इससे पहले भी किए गए। आपको क्या लगता है, हटेगा सच में ये? 370 किसने हटाया? भारतीय जनता पार्टी। सीए किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी ने। ट्रिपल तलाक पे किसने बैन कर दी? भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान को 2 बार अंदर घुस के किसने मारा? नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस रेंग रही है, खड़ा नहीं हो रही। और जहां तक पीडीपी की बात कर रही है, महबूबा जी एक पत्थर एक जगह से दूसरी जगह उठा नहीं सकती, तो वो क्या बात करेगी? उसमें वो दमखम नहीं रही है। ये अगर किसी में हिम्मत है, ताकत है, वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में है, वो मोदी जी के नेतृत्व में है, वो अमित शाह के नेतृत्व में है। कांग्रेस में वो दमखम नहीं रहा, उनका अपोजिशन स्टेटस नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ठीक है सर। 2014 से बताया जा रहा है कि हालात बहुत ठीक हो गए हैं, काफी ज्यादा रेट्स जो है या डेथ जो है, सिविल डेथ से या गिरावट हुई है। तो 2014 से अभी तक क्यों नहीं किया गया इसको इम्प्लीमेंट? 2023 में क्यों, इलेक्शन से पहले देखिए, क्यों? एक चीज एकदम नहीं आती है कोई चीज। 2014 से 70 साल का जो नासूर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने जो पैदा किया था, उसको हटाने के लिए, ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ इंजेक्शन, कुछ टैबलेट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स देने पड़ते थे। वो हमने बार बार दे दिए हैं, और आपको पता है एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ किस किस को दिया गया है। तो अब उस एंटीबायोटिक का असर हुआ है और वो मरीज भी ठीक हुए हैं। इसलिए जो कश्मीर को बीमार कर रहे थे, अली गिलानी, शबीर शाह, यासीन मलिक, अब उनके बच्चे भी सेहतमंद कश्मीर में सांस ले रहे हैं।